Once again, welcome back, dear students. My name is Rahul Tiwari, and I am working as assistant professor in Sage University, Bhopal, in the Department of Performing Arts. इसके पहले इस सीरीज में हमने इंडियन, वेस्टर्न, संस्कृत कई प्रोमिनेंट फिगर्स के बारे में डिस्कशन किया. आज हम बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे फिगर की जिन्होंने इंग्लिश प्लेज में काफ़ी अच्छा काम किया है एंड ही रिसीव्ड अवार्ड फॉर हिज वर्क एज वेल. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट महेश दत्तानी, द इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्ले राइट एज वेल. महेश दत्तानी का बर्थ 7 अगस्त 1958 बेंगलुरु में हुआ. बट उनकी जो फैमिली है, जो उनके पेरेंट्स हैं, दे आर गुजराती. एंड महेश दत्तानी ने अपना बेसिक एजुकेशन, या कह सकते हैं जो उनका एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर रहा है, इट इज़ अ टोटली कॉन्वेंट स्ट्रक्चर. इंग्लिश में उन्होंने अपना जो पूरा स्कूलिंग लाइफ है या ग्रेजुएशन जो है उन्होंने अपना कंप्लीट किया. एंड ही कंप्लीटेड हिज मास्टर्स इन बिजनेस. आई मीन ही हैज़ अ डिग्री ऑफ MBA. सो ही इज़ अ मास्टर actor, director, writer and playwright as well. And Mahesh Dattani का basic interest was in theatre, I can say totally. And at the initial stage, early he used to work in a firm like as a copywriter in an advertisement film. But in 1968 he came out with his play Where There Is a Will. एंड इट वॉज हिज वेरी फर्स्ट प्ले जो कि उन्होंने लिखा, वेयर देयर इज अ विल, जो उन्होंने लिखा था 1988 में. एंड उसके बाद उन्होंने फाइनल सॉल्यूशन एक प्ले लिखा, वो लिखा था उन्होंने 1993 में, और जो कि उनके काफ़ी अच्छे या रिनाउंड प्ले में से एक है. एंड अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो महेश दत्तानी के जो पेरेंट्स हैं, मैंने बताया कि एज दे बोथ आर गुजराती. एंड महेश दत्तानी की जो ग्रोथ हुई है वॉचिंग प्लेस इन कनाडा और गुजराती, ये जो दो लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस के प्लेस उन्होंने देखे और उसी को देखकर वो बड़े हुए, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो उनके काम में देखने को भी मिलता है. द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट महेश दत्तानी इज ही इज नॉट ओनली एन एक्टर, डायरेक्टर, प्ले राइट और I can say writer, because he has a vast experience. He learned about Bharatnatyam and he is a trained वेस्टर्न बैले परफॉर्मर. तो उन्होंने जो है वेस्टर्न बैले भी सीखा है और भरतनाट्यम भी सीखा है. सो फॉर महेश दत्तानी द स्क्रिप्ट राइटिंग इज नॉट जस्ट अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू actors or between the actors, or it's a changes of dialogue had happened on a stage or on a script, because he has a great experience or a great knowledge about classic folk and डांस, आई कैन से. सो ये जितना भी कुछ उन्होंने सीखा है वो कह सकते हैं कि महेश दत्तानी इज अ फुल पैकेज ऑफ आर्ट, बिकॉज ही नोज एवरी इन्स एंड आउट अबाउट acting, directing, writing, playwriting, Bharatnatyam, Western ballet. So he has a great sense of music, great sense of dance, great sense of Western ballet, और किस तरह से उसको प्ले में इंक्लूड किया जाता है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन प्ले को एनहांस करने के लिए किया जाता है, तो वो साफ साफ उनके काम में देखने को मिलता है. एंड महेश दत्तानी इज द वेरी वेरी फर्स्ट इंडियन प्ले राइट जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर हिज प्ले, जो कि उनका प्ले है फाइनल सॉल्यूशन. उसके लिए फाइनल सॉल्यूशन की प्रेजेंटेशन के लिए महेश दत्तानी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. एंड महेश दत्तानी इज द वेरी फर्स्ट इंडियन प्ले राइट जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है. इंग्लिश प्लेज उन्होंने लिखे हैं उसके लिए, मोस्टली जो भी उनका काम है वो इंग्लिश में है.
एंड महेश दत्तानी, जैसे कि मैंने बताया कि अर्ली इनिशियली ही यूज टू वर्क इन एडवर्टीजमेंट फर्म, एडवर्टीजमेंट फिल्म्स, एंड इन 1968 he came out and he totally dedicated towards the theatre and towards the drama, script writing and play writing as well. एंड 1988 में मैंने बताया कि जैसे उनका पहला प्ले उन्होंने लिखा था वेयर देयर इज अ विल, वो उन्होंने 1988 में लिखा था। और मैं एक चीज़ भूल गया कि 1984 में उन्होंने एक खुद का थिएटर फर्म स्टैब्लिश किया था प्ले पेन्स के नाम से, जो कि उन्होंने 1984 में स्टैब्लिश किया था। और उनकी लेटेस्ट बुक है जो भी कुछ साल पहले ही उन्होंने लिखी, मी एंड माई प्लेज। हिज लेटेस्ट बुक इज आउट few years ago, me and my plays, जो कि उन्होंने लिखे। एंड महेश दत्तानी ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत प्ले लिखे हैं, और जिनको काफ़ी सराहा गया, जिनकी वजह से उनको नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, काफ़ी सारे अवार्ड्स के लिए उनको नॉमिनेट किया गया। तो मैं उनके कुछ प्लेज हैं, ही रोट सच प्लेज लाइक फाइनल सॉल्यूशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जो कि उन्होंने लिखा था 1993 में। डांस लाइक ए मैन भी उनका काफ़ी फेमस प्ले है जो उन्होंने लिखा था 1989 में। ब्रेवली फॉर द क्वीन उन्होंने लिखा है 1991 में। ऑन अ मगी नाइट इन मुंबई उन्होंने लिखा है 1998 में। तारा, पर्सनली तारा इज माई वेरी, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत प्ले लिखा है उन्होंने, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर तारा की जो स्टोरी है वो बेस्ड है, और बखूबी उन्होंने उसको लिखा है, और उस प्ले को देखकर वो साफ साफ समझ में आता है। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़िए, तारा उनका बहुत ही अच्छा प्ले है। एंड आई मीन उनके सारे प्ले बहुत अच्छे हैं। पर्सनली मेरा बता रहा हूँ कि तारा की जो स्टोरी प्लॉट है, जिस हिसाब से उन्होंने लिखा है, इट इज़ रियली रियली कमेंडेबल। एंड 30 डेज इन सितंबर उन्होंने लिखा था 2001 में। द बिग फैट सिटी महेश दत्तानी जी ने लिखा है 2012 में। एंड ब्रीफ कैंडल उन्होंने लिखा है 2009 में, और भी उन्होंने काफ़ी सारा लिखा है। द लिस्ट इज़ रियली रियली वास्ट। वो मैं भी वेरी शॉर्ट पीरियड हमारे पास है इसके लेक्चर के लिए, तो मैं नहीं आगे उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट उन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। बिसाइड्स दिस ही आर इनटू इन आई कैन से फिल्मोग्राफी में भी महेश दत्तानी ने बहुत काम किया है। उनके कुछ ऐसे प्लेज हैं जो जिनके ऊपर मूवीज बनी हैं। कई ऐसी मूवीज हैं जो महेश दत्तानी सर ने खुद डायरेक्ट भी किया है, और जैसे कि मॉर्निंग रागा एक मूवी है जो उन्होंने खुद लिखी है, और उन्होंने खुद डायरेक्ट भी उसको किया, मॉर्निंग रागा। एंड उनकी डेब्यूट कह सकते हैं कि डेब्यू उन्होंने किया था फिल्म जिसका नाम है मैंगो सफल, एंड दैट फिल्म इज अडॉप्टेड फ्रॉम वन ऑफ हिज प्लेज इटसेल्फ। तो उनके भी प्ले की स्टोरी प्लॉट पे बेस्ड है फिल्म मैंगो सफल, जो कि कह सकते हैं उनकी एक डेब्यू फिल्म थी। एंड जैसे कि महेश दत्तानी जो है उन्होंने ना सिर्फ एक्टिंग में काम किया, डायरेक्शन में काम किया, राइटिंग में काम किया, प्ले राइट्स में काम किया। ही वर्क, मैंने अभी आपको बताया कि उनकी काफ़ी सारी फिल्में हैं जिनको उन्होंने डायरेक्ट किया है, काफ़ी मूवीज़ हैं जिनको उन्होंने लिखा है, काफ़ी मूवीज़ हैं जिनमें उन्होंने परफॉर्म भी किया है। सो आई कैन से ही इज़ अ पैकेज, I can say he is a package of full of art, because he knows every ins and out about every kind of art. It could be a dance, it could be a ballet, western ballet, classical dance, the writing, music, scripting, filmography, direction of film, acting in film, and there are so many talent उनकी पर्सनालिटी में है महेश दत्तानी की। और उनकी कुछ जैसे फिल्में जो उनके ही कुछ प्लेस की स्टोरी पे बेस्ड हैं या कुछ उन्होंने लिखी हैं, लाइक मैंगो सफल जो मैंने बताया, मॉर्निंग रागा उन्होंने खुद ने डायरेक्ट की है, डांस लाइक ए मैन, एंड एक अलग मौसम, ये भी उनकी काफ़ी चर्चित काम है फिल्मों को लेकर। एंड जिस हिसाब की पर्सनालिटी महेश दत्तानी सर हैं, उसी हिसाब से उनको सराहा गया और उसी हिसाब से उनके काम को पुरस्कृत भी किया गया। ही अवॉर्डेड
वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि मैंने आपको बताया कि फाइनल सॉल्यूशन उनके प्ले के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और वो पहले प्ले राइट हैं जिनको, इंडिया के पहले प्ले राइट हैं जिनको इंग्लिश जो उनका प्ले है फाइनल सॉल्यूशन उसके लिए अवार्ड मिला। तो ही इज़ अ वेरी फर्स्ट प्ले राइट ऑफ इंडिया। दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर यूजीसी नेट की अगर आप बात करें या जीआरई की बात करें या आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं कि लाइक उनके कौन से प्ले हैं, वो किस ईयर में उन्होंने लिखा, कब उन्होंने पहला प्ले लिखा या किन किन मूवीज़ में उन्होंने काम किया या उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था। एंड ये एक अवार्ड मैंने बताया, उसके अलावा भी उनको काफ़ी सारे पुरस्कार जो हैं वो मिले हैं। लाइक उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज बुक ऑफ प्लेज एंड डांस लाइक अ मैन हैज़ वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर इन इंग्लिश awarded by the National Panorama in 1998। ये भी एक काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो उनके नाम पर दर्ज है। एंड साहित्य कला परिषद सेलेक्टेड फाइनल सॉल्यूशन इन 1997 जो उन्होंने लिखा था तारा भी उनका सेलेक्टेड प्ले है फॉर अवार्ड जो कि उन्होंने 2000 में लिखा था तारा। एंड 30 डेज इन सितंबर जो कि उन्होंने 2007 में लिखा था एज अ बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द ईयर एंड डायरेक्टेड बाय अरविंद गौड़। ये काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी है डायरेक्शन फील्ड में, उन्होंने उनके प्ले को डायरेक्ट किया। और तारा बेस्ट ये 30 डेज इन सितंबर एंड फाइनल सॉल्यूशन, ये तीनों ही प्ले जो हैं वो साहित्य कला परिषद ने सेलेक्ट किए थे अवार्ड के लिए। सो इस तरह के काफ़ी बड़े और सम्मानित आई कैन से प्रेस्टिजियस अवार्डेड पर्सनालिटी है महेश दत्तानी जी। एंड उनका काम जो है वो अभी भी लगातार लोग उसको सराह रहे हैं और उस पर कर रहे हैं। तो आई होप आपको महेश दत्तानी की पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला होगा कि किस तरह उन्होंने अपनी शुरुआत की अपनी स्कूलिंग के बाद। जब उन्होंने एमए किया, एमए के बाद वो एमबीए में आए और उस टाइम के बाद फिर उन्होंने उनका इनिशियल जो इंटरेस्ट था कह सकते हैं कि वो थिएटर में था ही, बट डेडिकेटेडली वो आए थे इस फील्ड में 1986 में आई कैन से। एंड जब वो इस फील्ड में आए उसके 2 साल बाद ही उन्होंने उनका पहला प्ले जो है वो लिख दिया था वेयर देयर इज अ विल। एंड फाइनल सॉल्यूशन के लिए उनको काफ़ी सराहा गया। सो दिस इज ऑल अबाउट महेश दत्तानी। एंड हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही पर्सनालिटी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।